अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम ले स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे और ले स्टाइल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमने इलस्ट्रेटर में इफ़ेक्ट्स पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और फर्स्ट इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ फोटोशॉप में, और यहाँ पे हम इसको जूम इन कर लेते हैं। ऑल्ट की प्रेस करके जब आप क्लिक करेंगे थंबनेल पे तो उसको फुल 100% जूम इन कर लेगा, बल्कि मैं इसको और ज़्यादा जूम इन कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इमेज है और हमें एग्जैक्ट सेम टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे और वर्ड लिख लेते हैं। लेट्स से मैं लिख लेता हूँ आज़ाद, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल टी, और इसको मैं ज़रा स्केल अप कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे और अब करेक्टर में जाके एक तो ट्रैकिंग में ज़ीरो कर देता हूँ, और आई थिंक ये जो टाइप फेस है ये है एरियल राउंडेड बोल्ड, और अगर नहीं हुआ तो हम इसको अलग से कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आई थिंक यहाँ पे इसमें एरियल राउंडेड बोल्ड नहीं है, तो हम जल्दी से कर लेते हैं एरियल राउंडेड बोल्ड फॉन्ट डाउनलोड। तो किसी न किसी साइट से हमें लिंक मिल ही जाएगा। तो यहाँ हम इसको नहीं, नीड समथिंग एल्स, कहाँ पर है, डाउनलोड नाउ, और डाउनलोड हो गया। इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट करके इसको करते हैं डिलीट, ओपन करते हैं, राइट क्लिक, बल्कि इसका नाम चेंज कर लूँ यहाँ पे वरना इसको ऐसे ही सेव कर देगा। तो क्या था, एरियल राउंडेड बोल्ट, राइट क्लिक और इसको कर देते हैं इंस्टॉल, क्लोज करते हैं और दोबारा से यहाँ पे अब टाइप करते हैं एरियल राउंडेड, कहाँ पे गया, यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, फिर से एरियल राउंडेड बोल्ड आ गया। ये हम कर लेते हैं, और कलर मैच करना है तो आई ड्रॉपर से हम कलर मैच कर लेते हैं। ये क्लिक ओके, और बेशक हम इसको इसके साथ कंट्रोल टी, और फिर हम इसको ज़रा स्केल अप कर लेते हैं जैसे मैच हो जाए। मैं अभी के लिए इसको ये कर लेता हूँ। ठीक है, इंटर की, और दोबारा से मैं यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको इसके ज़रा क्लोज ही रखता हूँ। तो अब अगर हम जूम इन करें तो स्टिल हमें उसमें, अगर हम दूर से देखेंगे तो ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ठीक है, और इसका थोड़ा सा मैं स्केल डाउन भी हम कर देते हैं। लेकिन अगर हम ज़रा जूम इन करेंगे यहाँ पे, और बल्कि इसका टाइप, अगर मैं इसको ऑर्डिन राउंडेड बोल्ड करूँ, देखते हैं ये ज़्यादा मैच नहीं कर रहा, मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ऑर्डिन राउंडेड, और ये द फॉन्ट से आपको मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली ये क्या है, ये मटेरियल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसके एजेस देखें तो वो उसमें आपको कुछ डिज़ाइन नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, बेवल हुआ है, और इसके एजेस को हमें एज इट इज़ यहाँ पे क्या करना है, बनाना है। तो वो सारी चीज़ें हम किस में करेंगे, ले स्टाइल में करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे इसके ज़रा क्लोज हम रख लेते हैं ताकि हम दोनों का कंपैरिजन कर सकें। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे एम्प्टी एरिया पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर स्टाइल ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर सबसे ऊपर क्या आपके पास बेवल एंड एम्बोस का इफेक्ट है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो जो भी वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पर अप्लाई कर देगा। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कुछ स्टाइल्स हैं बेवल के, और अभी मैं क्या करता हूँ, मैं डेप्थ ज़रा ज़्यादा कर देता हूँ। डेप्थ से क्या होता है कि हाईलाइट्स और शेडोज़ की डिटेल ज़रा ज़्यादा हो जाती है, उसमें कंट्रास्ट ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, और फिर हम साइज़ भी ज़रा ज़्यादा कर देते हैं। तो इनर बेवल, ये चीज़ जो उसको इनसाइड क्या कह रहा है, बेवल कह रहा है, आप उसको आउटर बेवल कर सकते हैं, ये बाहर की तरफ से उसको बेवल कह रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें इनर बेवल ही यूज़ होते हैं। फिर इम्बोस है, ये इम्बोस जैसे इम्बोस स्टेम्स होती हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर पिलो इम्बोस है, और आखिर में स्ट्रोक इम्बोस। स्ट्रोक इम्बोस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी कलर का उसको स्ट्रोक देना पड़ता है। तो ये इस तरह का आपके पास इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और बड़े मज़े के हम इस तरह के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसको इनर शेडो यहाँ पे देना चाहें और शेडो की पेस्टी ज़रा कम कर देते हैं तो बड़े देखें बहुत ज़बरदस्त ये इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर
इसको यहाँ पर ऐसे रखता हूँ, साइज़ को हम ज़रा कम कर लेते हैं और साइज़ को थोड़ा सा ज़्यादा, और फिर हम बेशक उसको प्लास्टिक, तो ये इस तरह के हम इफ़ेक्ट्स बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लग रहा है कोई प्लास्टिक मटेरियल है, हमने वो चीज़ क्रिएट कर ली। तो अभी के लिए मैं इसको रीसेट और इनर शेडो को भी ऑफ़ कर देते हैं और स्ट्रोक को भी ऑफ़ कर देते हैं। तो हमें ये जो इफ़ेक्ट हमें चाहिए ये किससे मिलेगा, ये हमें मिलेगा इनर बेवल से। और उसके बाद उसके आगे कुछ ऑप्शंस हैं और इसमें पूछ, अभी ये स्मूथ है बस, पर ये चीज़ स्मूथ नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे चिज़ल हाथ, और फिर से क्या करेंगे जो साइज़ है वो हमें काफ़ी ज़्यादा कम कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको रख लेता हूँ लेट्स से 3। उसके बाद हमें क्या करना है, और उसको सॉफ्टन नहीं करना, अगर आप सॉफ्टन कर दोगे तो एजेस दोबारा से सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद डायरेक्शन है, हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो मैं हाईलाइट्स को यहाँ पर ऊपर ही शो करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हाईलाइट्स ऊपर शो हो रही हैं और शेडोज़ नीचे शो हो रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो शेडिंग है बेसिकली जो इसमें हम शेडो बन रहा है उसका एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम अभी जो इसका एंगल है वो मैं दे देता हूँ 90 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ऊपर हम बिल्कुल सीधा इस तरह एंगल दे देते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यूज़ ग्लोबल लाइट का, इसको मैं टिक रहने देता हूँ। और अगर आप इसको टिक रखोगे तो अगर आपको ड्रॉप शेडो बनाना है तो ड्रॉप शेडो पे भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का ही शो होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि मैंने ये बेवल एंड बॉस में कौन सा एंगल दिया हुआ है और ड्रॉप शेडो में कौन सा एंगल दिया हुआ है। तो वो क्या करेगा, दोनों को एक साथ ही चेंज करेगा। तो ये ज़रूरी होता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम शेडोज़ के लिए जो एंगल है वो 90 डिग्री दे रहे हैं तो डेफिनेटली जो ड्रॉप शेडो है वो यहाँ पे नीचे ही बनने चाहिए। तो अगर आप डिफरेंट साइड पे बना दोगे तो वो चीज़ रियलिस्टिक नहीं लगेगी। तो इसलिए यूज़ ग्लोबल लाइट क्या करता है कि एग्जैक्ट सेम एंगल ड्रॉप शेडो को भी दे देगा। उसके बाद आपके पास है अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड में बेसिकली क्या होता है, जैसे आप इसको ऐसे ही ले लें, जैसे सूरज को अगर आप देखो तो एंगल क्या होगा कि वो किस डिग्री पर है, ठीक है। और एल्टीट्यूड क्या होता है, कितना हाई है या कितना लो है। तो इसको अगर आप बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो आपको इसमें हाईलाइट्स और शेडोज़ नज़र नहीं आएंगे। तो मैं इसको अभी के लिए डिफ़ॉल्ट 30 डिग्री ही रहने दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है ग्लॉस कंटोर का, ये मैं आपको दूसरे एग्जांपल में समझाऊंगा। और इसमें ये डिफरेंट स्टाइल्स इसके चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये हम कर सकते हैं हाईलाइट्स और शेडो से। बेसिकली ग्राफ है और इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं दूसरी एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। और एंटी-अलाइज्ड का ऑप्शन हम टिक रख देते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाईलाइट्स और शेडो, यानी उनके हम कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसकी ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो कलर मैं यही ले लेता हूँ और फिर मैं उसकी ब्राइटनेस को और ज़्यादा से ज़्यादा कर दूंगा ताकि हमारे पास उसी कलर के हाइलाइट्स आ जाएं, ठीक है। तो जैसे मैं इसको 98 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा, यहाँ पे देखा ये चीज़ शो हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा ये शो नहीं हो रहा, तो हम इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ज़रा ज़्यादा ही रहने देता हूँ। उसी तरह शेडो के लिए दोबारा ये कलर लेते हैं और ब्राइटनेस को मैं कम कर दूंगा और ब्राइटनेस की वैल्यू को हम कम कर देंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, शेडोज आ जाए। और फिर हम उसकी भी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ज़रा इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेडो ये मैं ऐसे रहने देता हूँ। और साइज़ को अगर लेसे हम थोड़ा सा ज़्यादा कर दें ताकि हमें वो ज़रा चीज़ क्लियर नज़र आ जाए। और अगर मैं यहाँ पे एल्टीट्यूड भी कम करता हूँ तो यहाँ पे, ताकि मैं थोड़ा सा ऊपर से भी वो चीज़ ज़रा थोड़ी क्लियर नज़र आ जाए, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। और अभी अगर मैं इसको नॉर्मल कर दूँ और कलर इसका थोड़ा सा डार्क कर दूँ ताकि वहाँ पे भी वो चीज़ ऐसे मैच हो जाए जैसे यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है। तो एक्चुअल में वहाँ पे इतने ज़्यादा हाईलाइट्स शो नहीं हो रहे, तो उसी को हमने चेंज करके उसी चीज़ को हमने शेडो में कन्वर्ट कर दिया। ये हम कर देते हैं, ओके। और फिर से हम चेक कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर उसको एग्जैक्टली रखना है। तो एल्टीट्यूड को भी हम सेट कर सकते हैं और इसी तरह हम इसके साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि दोनों साइड पे वो चीज़ नज़र आ जाए। और इसको थोड़ा सा अगर हम तेज़ करें तो वही चीज़ हमें यहाँ पर ऊपर भी नज़र आ रही है। दोबारा से मैं इसको 3 ही रहने देता हूँ, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और आखिर में हम क्या करेंगे, एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी है कि अगर नीचे एक सरफेस है और उसके ऊपर आप कोई मटेरियल
बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो उस और अगर लाइट है तो डेफिनेटली उसका क्या बनेगा, शेडो बनेगा। तो यहाँ पे भी हमने शेडो बनाना है और बड़ा सटल शेडो बनाना है। तो ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे और देखा यहाँ पे भी क्या टिक है, यूज़ ग्लोबल लाइट, तो एग्जैक्ट सेम एंगल 90 डिग्री इसी को अप्लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो स्टार्ट में हम क्या करेंगे, ओपेसिटी ज़रा फुल कर देंगे ताकि हमें सही ज़रा क्लियर नज़र आ जाए। और डिस्टेंस जब आप मूव करोगे तो वो उसको क्या करेगा, 90 डिग्री पर ऐसे मूव करेगा। तो अगर मैं डिस्टेंस ज़्यादा करूँ तो वो उसको क्या कर रहा है, देखा नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं मूव करूँगा, यहाँ पे हम रख लेते हैं। और फिर स्प्रेड क्या करेगा, उसको ऐसे ब्लर बाहरी तरफ एक्सपेंड करेगा। तो स्प्रेड रहने देते हैं और साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा मैं कर देता हूँ, बल्कि लेट्स से मैं इसको 10 ही रहने देता हूँ। बिल्कुल एक सटल सा शेडो यहाँ पे हमें नीचे शो हो रहा है, यहाँ पे ये कर लेते हैं। और फिर से उसकी ओपेसिटी को हम क्या करते हैं, ज़रा कम कर देते हैं। और अगर हम इसको प्रीव्यू ऑन ऑफ करें तो बिल्कुल ही हमें एक सटल सा शेडो यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्लिक ओके। और अगर हम जूम आउट करें और अब बेशक हम इसको कहीं पे भी मूव करें तो लग रहा है कि वाकई हमने क्या किया हुआ है, उस चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लिए। दैट्स इट। और अगर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो टेक्सचर है वो हम इसके ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये रहने देते हैं। या अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करूँ, न्यू लेयर ले लें, ब्रश लेते हैं, बल्कि ब्रश के बजाय अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और पूरे इमेज का जो टेक्सचर है वो भी हम इसके ऊपर कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं सिंपल हीलिंग ब्रश टूल सॉरी तो यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ टेक्सचर, ऑल्ट की प्रेस करके। और फिर हम क्या करेंगे, उस चीज़ को यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, वो भी क्यों नहीं अप्लाई कर रहा, क्योंकि करंट लेयर सेलेक्ट है। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ करंट एंड ऑल लेयर्स कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से वो सैंपल ले और यहाँ पे वो अप्लाई कर ले, तो देखते हैं उससे सैंपल और यहाँ पे तो ये वाला टेक्सचर यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हम उसी को यानी और ज़्यादा हम उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। एक दफ़ा अप्लाई हो जाए, अगर हम इस लेयर को ऑन ऑफ करें तो बिल्कुल सटल सा शेडो है, फिर उसी को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम रहने देते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एज इट इज़ भी सही लग रहा है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और मूव टूल से मैं इसको मूव कर लेता हूँ नीचे की तरफ। सॉरी, ये लेयर सेलेक्ट है, इसको डिलीट करते हैं और इसको नीचे मूव कर लेते हैं। ठीक है, और कंट्रोल टी थोड़ा सा इसको हम स्केल अप कर लेते हैं ताकि ये चीज़, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हो सकता है रेलगाड़ी का एक डब्बा है और उसके ऊपर ये नंबर्स लिखे हुए हैं और हमें एग्जैक्ट सेम नंबर रेप्लिकेट करना है, बल्कि लेटर ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेटर टाइप टूल और सिंपल में ले लेता हूँ लेटर ए और कंट्रोल टी, इसको मैं स्केल अप करता हूँ। और टाइप फेस भी ज़रा चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसके कॉर्नर्स हैं, इसके साथ हमें मैच करना है। और कलर अभी के लिए मैं रेड, और ये मैं टाइप फेस ले लेता हूँ रोबोटो ले लेते हैं, रोबोटो बोल्ड, मैं ब्लैक ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, तो इसको फिर से हम क्या करते हैं, ज़रा स्केल अप करते हैं और यहाँ पे इसको भी ज़रा स्केल अप कर लेते हैं ताकि उसके साथ मैच हो जाए। अब हमें क्या करना है, हमें इसको स्ट्रोक देना है। आप अगर फिर से लेयर स्टाइल पे आप डबल क्लिक करो तो लेयर स्टाइल में आपको यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है, आप स्ट्रोक भी उसे दे सकते हो। और बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम ऑप्शन है जिस तरह इलिस्ट्रेटर में हम स्ट्रोक अप्लाई करते थे। तो हम इसको स्केल अप कर सकते हैं, इसका वेट ज़्यादा कर सकते हैं, इसको अलाइन यानी इसकी पोजीशन इसको हम आउटसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इशू क्या आ रहा है कि जब आप स्ट्रोक यहाँ से अप्लाई करते हो, जैसे मैं इसको ऐसे 50 कर देता हूँ, तो लेयर स्टाइल में जब भी आप स्ट्रोक अप्लाई करोगे तो वो कॉर्नर्स को हमेशा क्या कर देगा, राउंड कर देगा। तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड नहीं हो रहे, तो इट मीन्स कि मैं यहाँ से स्ट्रोक को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को वेक्टर शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक करके इसको कर दूँगा कन्वर्ट टू शेप। और अब जब मैं यहाँ पे ये वाले टूल्स सेलेक्ट करूँगा तो उससे रेलिवेंट सारे ऑप्शन यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। तो अभी देखा यहाँ पे इसका फिल शो हो रहा है लेकिन स्ट्रोक शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
आई ड्रॉपर और कलर मैच कर लेते हैं, ये क्लिक ओके। और फिर उसी तरह हम यहाँ पे जैसे 50 पिक्सल हमने किया था, और यहाँ पर फिर हम उसको लाइन हम चेंज कर देते हैं कि उसको आउटसाइड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे देखा वही सारे ऑप्शन हैं जो इलिस्ट्रेटर में हमने पढ़े थे। अब यहाँ पे ये कॉर्नर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्ट सेम टेक्सचर जो इनमें शो हो रहा है, इनफैक्ट इनमें जो टेक्सचर शो हो रहा है वो इसके बैक पे जो है वो चीज़ शो कर रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं इसी तरह जो यहाँ पे जो इसके बैक पे जो मटेरियल है या टेक्सचर है वो इसके अंदर शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको, और अगर आप रेड पार्ट को देखें तो उसमें जो टेक्सचर है वो डार्क शो हो रहा है, और जो स्ट्रोक है उसमें जो टेक्सचर है वो लाइट कलर में शो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी अलग कर देते हैं, यानी फिल अलग लेयर पर आ जाए और स्ट्रोक हमारा अलग लेयर पर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस लेयर को नाम हम दे देते हैं, ये क्या है, फिल, और कंट्रोल जे कॉपी बनाते हैं, इसका नाम हम चेंज करके रख लेते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक वाली लेयर पे हम क्या करेंगे, दोबारा से वेक्टर शेप सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, फिल को मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह फिल वाली लेयर पे हम क्या करते हैं, स्ट्रोक को ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हम इनमें से किसी एक को भी ऑन ऑफ करें तो हमें पता चल जाएगा कि फिल और स्ट्रोक सेपरेट हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्ट सेम टेक्सचर नीचे से कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले लेता हूँ, इतना टेक्सचर, और ये जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है उसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जे कॉपी बना लेते हैं। तो एग्जैक्ट जो नीचे टेक्सचर था उसकी क्या बन गई है, यहाँ पे कॉपी बन गई। और उस कॉपी का भी डेफिनेटली हमें क्या चेंज करना है, कलर चेंज करना है। तो चेंजिंग कलर्स वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाया था कि एग्जैक्ट कलर हम कैसे चेंज करते हैं, कलर सैम्पलर से, ठीक है। वही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसको मैं यहाँ टॉप पे रखता हूँ, और मुझे इसको क्या करना है, और मैं किसके ऊपर यहाँ पे, और स्ट्रोक हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है, या बेशक ऑन रहने दें। और इस चीज़ को मुझे क्लिप कर देना है इस पे, यानी ये वाला टेक्सचर कहाँ पे नज़र आए, सिर्फ यहाँ पे। देखें अब स्टिल आपको उसमें ये नज़र आ रहे हैं डॉट्स, ठीक है। लेकिन उसका कलर क्या है, येलो। हमें क्या चेंज करना है, ये वाला कलर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कलर सैम्पलर ले लें, ठीक है। हम उस तरह भी कर सकते हैं, वो आपको पता है कैसे यूज़ करना है। तो बेशक आप इसका एक एवरेज कलर ले लें, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्सचर मटेरियल है या टेक्सचर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं है। तो हम एवरेज कलर भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेसो टूल ले लूँ, और लेसो टूल लेकर मैं क्या करता हूँ, बल्कि कंट्रोल टी, यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे सिलेक्शन एक बना लेते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन बना के हम कंट्रोल जे इसकी कॉपी लेते हैं, तो हमारे पास ये सेपरेट हो गया, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इसका एवरेज कलर, क्योंकि इसमें देखा शेडोज़ भी हैं, हाइलाइट्स भी हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके मैं इसके थंबनेल पे क्लिक करूँगा ताकि सिलेक्शन बन जाए, और फिर हम फिल्टर, ब्लर, और यहाँ पे एवरेज, ठीक है। तो उसका हमें एवरेज कलर मिल जाएगा। अगर आप सिलेक्शन नहीं बनाएंगे तो उसको वाइट में कन्वर्ट, बेसिकली वो साथ जो ट्रांसपेरेंट जो पिक्सल्स हैं बेसिकली उसको भी वो कंसिडर करता है, और सबका एवरेज निकाल के ट्रांसपेरेंसी की वजह से वो वाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा क्या ले सकते हैं, कलर सैम्पलर, ये, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर दूसरा कलर ये, और फिर हम उसकी वैल्यू चेंज करके HSB में कर देंगे, तो यहाँ पे ये HSB आ जाएगी। और दोबारा से मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये सिलेक्ट लेयर, क्लिक, और अगर हम HSB में करें तो ठीक है। फिर ये, और इसको भी हम कर लेते हैं HSB। और फिर हमें क्या करना है, इसके अगर मैं कंट्रोल U अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल U शॉर्टकट की है U सैचुरेशन की, तो देखते हैं यहाँ से वो उसको ऐसे अप्लाई करता है कि नहीं करता। यहाँ पे तो यानी नहीं, तो इसका मतलब है कि मुझे अलग से U सैचुरेशन लेयर, और उसको हमें क्लिप करना पड़ेगा ताकि वो सिर्फ इसी को इफ़ेक्ट करे। और यहाँ पे अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, और इसको भी हम क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको 0, तो 0, ये हमने 0 कर दिया, ये अभी के लिए ये रहने देते हैं। और सैचुरेशन भी क्या करनी है, हमें कम करनी है, 79, अभी के लिए ये रहने देते हैं। और
ब्राइटनेस भी हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो 84 और 84 और फिर से क्या करते हैं इसको 79, और अगर मैं इसको कम ज़्यादा करूँ ये चीज़ हमारे पास मैच हो गई, ठीक है। और फिर से हम क्या करते हैं, क्लियर ऑल, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वो स्ट्रांग इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका टेक्सचर, उसमें ज़रा शेडोज ज़्यादा हैं इस वजह से। तो इसमें जो टेक्सचर है उसमें इतने ज़्यादा शेडोज़ नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, कलर मैच कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हम क्यों ना इस सबको सिलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस करके कंट्रोल जी ग्रुप बना दिया, और इस पूरे ग्रुप का नाम हम दे देते हैं फिल। यही सेम चीज़ हमें कहाँ पर अप्लाई करनी है, हमें अप्लाई करनी है स्ट्रोक पे। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से हम, बल्कि क्यों ना हम कंट्रोल की प्रेस करके इसको क्लिक करें, और दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसी को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल जे, और इसको हम रखेंगे अब यहाँ पर टॉप पर, और इसको हम क्लिप कर देंगे इसके साथ, स्ट्रोक के साथ। अब इसमें जो टेक्सचर है वो बेसिकली हमें ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कलर्स ख़त्म करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट यू डीसैचुरेट कर देगा, और फिर हमें क्या करना है, इसको इन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो इसमें स्टिल जो हमें टेक्सचर चाहिए उनका कलर क्या है, डार्क है। तो मैं कंट्रोल आई करूँगा, इन्वर्ट हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल एल लेवल्स, और लेवल से हम क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं कि हमें उन्हें कितना डार्क करना है। इसी तरह हम हाईलाइट्स को इसको रहने देते हैं, बेशक ज़्यादा लाइट कर देगा तो यहाँ से हम उसको मैच कर लेंगे जी। यहाँ पे हम लेस से इसको ये रख लेते हैं। तो इसमें अब जो टेक्सचर नज़र आ रहा है वो हमें ऐसे वाइट नज़र आ रहा है, ये चीज़ मैच हो गई। उसके बाद जो आखिरी चीज़ हम करते हैं, जैसे ये हल्का सा हमें क्या नज़र आ रहा है, ये स्ट्रोक नज़र आ रहा है, ठीक है, जैसे वो पेंट है ख़राब हुआ है, वही चीज़ हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो कंट्रोल एल, क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूँ, ये कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वो चीज़ क्रिएट करनी है। तो उसके लिए जो इसको भी हम कंट्रोल जी ग्रुप, और इसका नाम हम दे देते हैं स्ट्रोक। तो फिल में हम क्या कर सकते हैं, जो फिल लेयर है उसको हम डबल क्लिक करें लेयर स्टाइल में, और वहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं स्ट्रोक, ठीक है। और स्ट्रोक को इनसाइड नहीं करेंगे, हम स्ट्रोक को आउटसाइड करेंगे, ठीक है। और कलर हम चूज़ कर लेते हैं लेट्स से वाइट, और उसको हम करेंगे आउटसाइड, बाहर की तरफ होना चाहिए। लेकिन देखा अब वो नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि बेसिकली जो स्ट्रोक है ये ऊपर है और फिल नीचे है। तो हम अगर सिर्फ उनका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज कर दें तो ये चीज़, और मैंने उसको ग्रुप में ऐड कर दिया। तो मैं स्ट्रोक वाले ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और वो नीचे आ गया, फिल ऊपर हो गया। अब हमें वो स्ट्रोक नज़र आ रहा है। मैं दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ, और हमें इतना ज़्यादा स्ट्रोक अप्लाई नहीं करना, लेस से हम अप्लाई कर देते हैं 1, दैट्स इट। और अब मुझे इसको जगह जगह से रिमूव भी करना है। तो अगर मैं इसके साथ अप्लाई कर देता हूँ मास्क, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मास्क होता है वो सिर्फ जो ओरिजिनल हमारे पास कंटेंट होता है वो उसी को ही रिमूव करता है। अगर हम उसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो इफेक्ट को बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव नहीं करता। यानी कि मैं ब्रश लेता हूँ, और ब्रश को अभी हम फ्लो 100% सॉफ्ट एज ब्रश है, और कलर भी ब्लैक है। अगर मैं यहाँ पर आकर इसको रिमूव करूँगा तो देखा वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से उसने उसको स्ट्रोक देना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली वो किसको रिमूव कर रहा है, वो फिल को रिमूव कर रहा है। मैं चाहता हूँ वो किसको इफेक्ट करे, वो लेयर स्टाइल्स को भी इफेक्ट करे, स्ट्रोक को भी इफेक्ट करे। तो फिर से मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, और यहाँ पर ही ब्लेंडिंग ऑप्शन में ही यहाँ पर ऑप्शन है लेयर मास्क हाइड्स इफेक्ट्स, यानी वो क्या करे, इफेक्ट्स को भी हाइड करे। क्लिक ओके। और अब मैं अगर दोबारा से लेयर मास्क लेता हूँ, और अब मैं अगर यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली वो उसको हाइड कर रहा है। लेकिन अभी स्ट्रोक का जो वेट है वो काफ़ी कम है, 1 पिक्सल है, जिससे क्या हो रहा है, जो फिल है वो भी इरेज होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्शन बना सकते हैं। तो अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करके जो ओरिजिनल फिल है उस पर अगर क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन किसकी बनेगी, फिल की। तो उसमें जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है उसकी सिलेक्शन नहीं बन रही। तो हम उसको क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई अगर मैं प्रेस करूँगा तो जो मेरा मास्क होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। मीन के फिल को छोड़ दो और बाकी हर चीज़ सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर से हम क्या सेलेक्ट करते हैं, मास्क, कंट्रोल से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ज़रा हाइड कर देते हैं, और फिर हम फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं
2 कर देता हूँ और बस इसको मैं ऐसे, यानी कहीं पे हमें उस चीज़ को शो करना है, कहीं पे शो नहीं करना, तो हम ऐसे उसको बस हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं पे बस वो शो हो रहे हैं, कहीं पे उनको हम नहीं शो कर रहे। तो इस तरह करके हमने क्या किया, उसको ये चीज़ क्रिएट कर दी। ठीक है, तो और ज़्यादा हम काम इसको कर सकते हैं, कहीं पे वो शो और कहीं पे वो शो बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एग्जैक्ट सेम इफेक्ट। और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा जो कलर का इशू आ रहा है वो सिर्फ इसी वजह से आ रहा है, जो यहाँ पे जो नीचे टेक्सचर है वो थोड़ा सा उसमें शेडो ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पे ये चीज़ आ रही है। वरना यहाँ पे, और अगर हम वही चीज़ करें, अगर हम न्यू लेयर ले लें, यहाँ से हम हीलिंग ब्रश टूल लें और सैम्पल ऑल लेयर सेलेक्टेड है, और यहाँ पर आकर अगर हम सैम्पल ले लें ये वाला, और अगर इसको अप्लाई करें सेपरेट लेयर पे, तो बल्कि कलर तो वो वैसे ही मैच नहीं करेगा। तो अगर मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ सबको, सॉरी मैंने ऑल्ट और स्पेस बार प्रेस कर दी, तो यहाँ से मैं सैंपल ले लेता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा टेक्सचर शो हो रहा है, और यहाँ पे हम उसको, लेकिन वो सब कुछ कॉपी कर रहा है, हमें सिर्फ टेक्सचर चाहिए। और फिर से मुझे क्या बनानी पड़ेगी, सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन बना लेते हैं, सॉरी फिल को ओपन करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करते हैं, सिलेक्शन बन गई। फिर से टॉप वाली लेयर, टेक्सचर सेलेक्ट किया, और अगर हम यहाँ पे, ठीक है, और सॉफ्ट एज थोड़ी हार्डनेस कम कर देते हैं, ताकि यहाँ से ये टेक्सचर, तो हम खुद से भी देखा ये टेक्सचर वहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे साथ साथ मैं देख रहा हूँ नीचे टारगेट एरिया भी, और यहाँ से हम ये, तो हमारे पास अगर टेक्सचर की थोड़ी बहुत डिटेल आ जाए तो हम उसी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वो चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ब्रश का साइज़ छोटा, ये चीज़ इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, और मेक श्योर कोई चीज़ रिपीट ना हो रही हो। और यहाँ पे इसी तरह, और देखें यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डॉट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह करके भी हम बाद में टेक्सचर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो सॉरी, यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ से ये यहाँ से बाहर नहीं जाते, तो अभी के लिए हम इसको यहाँ पर ही ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो मैं सारा नहीं करता, यहाँ पे ज़रूर रख के इसको ये ऐसे, ये चीज़, और फिर से ख़राब हो गया यहाँ से, और ये हम इस तरह सारा ये टेक्सचर इसके ऊपर अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि एग्जैक्ट वही चीज़ आ जाए। और अगर हम चाहें तो बाद में इसकी पेस्टी को थोड़ा सटल इफेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपको आती है, आप आराम से इसको कर सकते हो, बना सकते हो। तो अभी के लिए मैं ये रहने देता हूँ, और ये चीज़ें हमने ऑब्जेक्ट रिमूवल वाले लेक्चर में ये चीज़ें सारी कवर की थी, तो अभी के लिए मैं ये रहने देता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टेक्सचर और ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि वो चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगी, रेप्लिका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल डी सेलेक्ट करता हूँ, इसको हम क्लोज करते हैं, जंप करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, यहाँ पे ये, और सिंपली मुझे क्या करना है, इसको ग्लो का इफेक्ट देना है। तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लेता हूँ, और यानी हम ब्रश टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंड टूल के साथ भी हम ग्लो का इफेक्ट अप्लाई, ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज करके हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले एलिप्टिकल मार्की टूल, और इसको मैं इतना ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम किसी एक कलर से फिल कर दें। और अभी क्या सिलेक्ट था, कलर सैम्पलर, ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे आई ड्रॉपर चाहिए। तो हम एक कलर ले लेते हैं और उसको मैं ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, और
यानी हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, इसका फिल तो हमने वैसे ही ख़त्म कर देना है, लेकिन हमने जब हम उस पर आउटर ग्लो का इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट हमें पता होगा कि हमने उसको कितना अप्लाई करना है। और आउटर ग्लो हमें उस पर क्या अप्लाई करना है, सॉरी इनर ग्लो अप्लाई करना है। ठीक है, तो इनर ग्लो सेलेक्ट करते हैं और इसको हम कर देते हैं रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, और ओपेसिटी में ज़्यादा कर देता हूँ, और नॉइज़ बेसिकली उसमें ग्रेन ऐड हो जाएंगे। हम एक कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें सिंपल क्या चाहिए, एक कलर ही चाहिए। ठीक है, और कलर में ये इस तरह का ले लेता हूँ, और फिर हम क्या करते हैं, साइज़ पहले ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ आपके पास आ गई, और आपके पास ऑप्शन आप उसको सेंटर से भी कर सकते हैं। आई थिंक सेंटर से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, और चौक क्या करेगा, दोबारा से उसके एजेस को हार्ड कर देगा, तो हमें चौक 0 ही रखना है। साइज़ हम ये कर लेते हैं ज़्यादा, और फिर हम क्या देखेंगे कि किस ब्लेंडिंग मोड के साथ रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। तो स्क्रीन के साथ नहीं अच्छा आ रहा, लाइटन के साथ भी नहीं आ रहा, बल्कि अगर लाइटन चूज़ करें नहीं, कलर डॉज अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, लीनियर डॉज नहीं, और लाइटर कलर नहीं, तो मैं चूज़ कर लूँगा कलर डॉज। और फिर हम बाद में क्या कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम उसके एजेस को थोड़ा सा, बल्कि इसको मैं ज़्यादा ही, ये मैं इतना कर लेता हूँ। और फिर आपके पास ऑप्शन है दो यहाँ पर होंगे, एक सॉफ्टर और प्रिसाइज, और आई थिंक इस केस में प्रिसाइज से रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ठीक है, हम ये कर लेते हैं, और उसके बाद अगेन एंटी अलाइज को हम टिक कर देंगे, और यहाँ पे नीचे जिटर क्या करेगा, थोड़ी सी उसमें अगर मैं रेंज को कम ज़्यादा करता हूँ ये चीज़, तो हम उसको 50% ही रहने देते हैं, और जिटर को भी मैं 0 ही कर देता हूँ। उसमें बेसिकली वो नॉइसेस ऐड कर देगा, रेंज को ना थोड़ा सा रैंडम कर देगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई, और क्लिक ओके, और कितना आसान हो गया इफेक्ट क्रिएट करना। और अगर लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देखो बहुत आसान है। इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें एक इफ़ेक्ट है सैटिन का, और सैटिन इफ़ेक्ट क्या करता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर ही आपको समझ में आएगा। ये मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, और यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, और यहीं पर हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कलर ओवरले, कोई सा भी कलर आप चूज़ कर लो, और यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ लेट्स से ब्लू, और इसके ऊपर हम पहले अप्लाई कर देते हैं बेवल एंड एम्बोस। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ दोबारा से, स्मूथ ही रहने देते हैं, डेप्थ को मैं ज़रा ज़्यादा कर देता हूँ, साइज़ भी हम ज़्यादा कर देते हैं, तो एक ऐसा लगे जैसे बटन टाइप का इफेक्ट उसमें क्रिएट हो रहा है। और हाईलाइट भी थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं यहाँ पे ये चीज़, और शेडोज़ भी, शेडोज़ ये रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, और जो एंगल है वो हम चेंज करके लेट्स से 90 डिग्री में कर देता हूँ। ठीक है, और अगर आप डेप्थ की वैल्यू 0 कर दोगे तो आपको उसमें कोई भी डिटेल नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ पर ऐसे साइज़ को थोड़ा सा ये चीज़, अब यहाँ पे आपके पास एक इफेक्ट है सैटिन का, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अभी ये मल्टीप्लाई, मैं इसको भी अगर रीसेट करूँ, अच्छा यही है, तो मैं इसको चेंज करके कर लेता हूँ लेट्स से कलर डॉज, और कलर चूज़ कर लेते हैं लेट्स से वाइट, और ये कुछ इस तरह का इफेक्ट उस पर क्रिएट कर रहा है। अगर हम स्क्रीन करें तो कलर पे लाइट ही होगा, और फिर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस को मूव करूँगा तो ये इस तरह का जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, फिर हम साइज़ से भी ये चीज़ कर सकते हैं कंट्रोल। तो जो इस तरह का ये जो उसके ऊपर एक टेक्सचर आ रहा है, ये जो चीज़ है, और फिर हम ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके देख लें, तो ये जो इफेक्ट बन रहा है ये बेसिकली क्या है, सैटिन का इफेक्ट। और अगर आपको इसमें डार्क करना है तो हम क्या चूज़ कर लेंगे, लेट्स से मल्टीप्लाई और कलर कोई सा भी डार्क, तो उसमें ये डार्क इफेक्ट इस तरह बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और ये है आपका सैटिन का इफेक्ट। इसको भी सेव नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये रॉक्सी लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, हमें ग्लो का इफेक्ट ऐड करना है। तो सबसे पहले अगेन मुझे जो इसमें वाइट जो पिक्सल्स हैं उनकी सिलेक्शन बनानी है, क्योंकि बेसिकली लेयर स्टाइल में हमने उस चीज़ को बताना होता है कि किस चीज़ पे हमने वो इफेक्ट अप्लाई करना है, किस पार्ट को हमने ग्लो करना है। तो सबसे आसान आई थिंक क्या होगा इसमें तरीका, कि अगर मैं चूज़ कर लूँ कलर रेंज, और कलर रेंज में अगर हम यहाँ पे वाइट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अगर हम दोबारा से क्या करें ग्रे स्केल, तो हमें ठीक है,
मैं ओके कर देता हूँ। और हो सकता है उसके अलावा भी जहाँ जहाँ उसको वाइट कलर मिल रहा है वो उसकी क्या बना रहा है, सिलेक्शन। तो कंट्रोल जे, इसकी कॉपी बना लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सॉलिड कलर रख लेते हैं ब्लैक, ताकि हमें पता चल जाए। तो डेफिनेटली ये चीज़ें या ये पिक्सल्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिलेक्शन बनाता हूँ और सिलेक्शन को बना के ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा तो उससे क्या होगा, सिलेक्शन आपकी इन्वर्स हो जाएगी। यानी अगर आप सिलेक्ट में जाओ तो ये ऑप्शन है इन्वर्स का, और बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। और वो क्या कह रहा है कि बेसिकली लेयर कौन सी सिलेक्ट की हुई है मैंने, ये वाली, तो कह रहा है इस पर वो डिलीट नहीं कर सकता। तो ये वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, डिलीट, और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, और इसको फिर से हम डिलीट कर देते हैं। और दोबारा से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और आल्ट की प्रेस करके क्लिक करते हैं, ज़रा बल्कि जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर से मैं डबल क्लिक करूँगा, लेयर स्टाइल्स आ जाएंगे मेरे पास। और यहाँ पे मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे अप्लाई करना है जैसे आउटर ग्लो, तो मैं क्लिक करूँगा, रीसेट कर दूँगा, और सबसे पहले हम ओपेसिटी 100%, और मुझे एक कलर मैच करना है, जैसे मैं कलर यही ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ये, ओके। और अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके थोड़ा सा मैं इसको स्प्रेड करता हूँ, बल्कि अभी स्प्रेड रहने देते हैं, पहले मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। तो ये आप देखो कितना ज़बरदस्त इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और फिर जब आप उसको स्प्रेड करोगे वो और ज़्यादा उसको, लेकिन मैं इसको स्प्रेड रहने देता हूँ, स्प्रेड थोड़ा सा हम करेंगे, ज़्यादा नहीं, और साइज से फिर हम उसको ये इफेक्ट हम इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को फिर से मैं टिक कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर अगर हम चेक करें कि किसके साथ रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो अगर मैं प्रिसाइज चूज़ कर रहा हूँ तो प्रिसाइज बिल्कुल जैसे वो शेप्स हैं वैसे ही बना रहा है, लेकिन नहीं, उससे अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो मैं इसको सॉफ्टवेयर ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इफेक्ट्स हैं उनके आगे प्लस का साइन है, इट मीन्स कि मैं उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ। जैसे इलस्ट्रेटर के अपीयरेंस में हमने क्या यूज़ किया था, मल्टीपल टाइम हमने स्ट्रोक और फिल को यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ कर सकता हूँ। अब लेट्स से कि अगर मुझे इस पर किसी और कलर का आउटर ग्लो ऐड करना है, तो या तो मैं क्या यूज़ कर लूँ, ग्रेडियंट यूज़ कर लूँ, अगर नहीं तो देखा आउटर ग्लो के आगे प्लस का साइन है, इट मीन्स कि मैं आउटर ग्लो सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ड्रॉप शेडो का, तो मैं ड्रॉप शेडो को भी यूज़ कर सकता हूँ ग्लो पर्पज़ के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसका भी ब्लेंड मोड चेंज करके जैसे हम कलर डॉज, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अगर हम ये करें, नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कर रहा है, लीनियर डॉज से भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो अगर हम इसको ऑन ऑफ करें, ठीक है, हम यही रहने देते हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, लीनियर डॉज ही रहने देता हूँ, और कलर लेस से हम कोई और चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो लेस से मैं कलर यहाँ से ये चूज़ कर लेता हूँ, और ओके। और उसी तरह मुझे क्या करना है, और यहाँ पे देखा उसके प्रीव्यू में ये चीज़ शो हो रही है, तो अगर हम उसको एंगल दे दें 0 या 90 डिग्री कर देते हैं, मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूँ, और मैं इसको डिस्टेंस 0 ही रहने देता हूँ। अगर मैं डिस्टेंस ज़्यादा करूँगा तो वो क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो डिस्टेंस 0, सिर्फ मैं क्या करता हूँ, साइज़ को एक्सपेंड करता हूँ। तो यहाँ पे प्रीव्यू में भी और वो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो वो क्या कर रहा है, उसमें उस कलर को ऐड करता जा रहा है। और फिर हम स्प्रेड भी ज़्यादा करेंगे तो देखा, तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, उनको मिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, इसको ऑफ कर देते हैं, क्योंकि एज इट इज़ ये ठीक लग रहा है। और फिर से हम क्या कर सकते हैं, उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ओके करें, तो अगर मैं इसी को ऑन ऑफ करूं और आल्ट की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये आप देखो आपका इफेक्ट रेडी हो गया। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद एग्जांपल है, और इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हमें क्या ऐड करने हैं, ये फ्रेम ऐड करने हैं, और ये वाला फ्रेम हम ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसको टिक करता हूँ और ये फ्रेम ले लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करनी है, सिलेक्शन और मास्किंग, तो मैं पेन टूल ले लेता हूँ, और आई थिंक पेन टूल से ज़रा जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये, और थोड़ा सा हल्का सा करवा रहा है, ज़्यादा नहीं, तो हम ये कर लेते हैं, थोड़ा इनसाइड करके मैं बना रहा हूँ उसके यहाँ पे ये, और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। ठीक है, और राइट क्लिक, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स सिलेक्शन, और एजेस को मैं फेदर कर देता हूँ 0.2, क्लिक ओके। और इसके साथ क्या अप्लाई कर देंगे, मास्क,
और ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब लेट्स से मुझे इसको या थोड़ी सी मुझे ना ऐसे टिल्टेड भी लग रही है, तो कंट्रोल टी और इसको हम ज़रा सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको मूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि हमें यहाँ पर इसको हैंग करना है, लेकिन अगेन ये चीज़ अभी क्या लग रहा है कि वो चीज़ एडिट हुई हुई है, फेक लग रही है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसमें सिर्फ क्या करना है, शेडो क्रिएट करना है। क्योंकि अगेन वही सेम चीज़ कि अगर आप किसी सरफेस पे कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप रख रहे हैं और अगर वहाँ पे लाइट है तो डेफिनेटली उसका क्या बनेगा, शेडो बनेगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी नीचे देखा क्या बन रहा है, शेडो बन रहा है। तो हमें वही चीज़ यहाँ पर क्रिएट करनी है, शेडो बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लेयर स्टाइल्स आ जाएंगे हमारे पास और लेयर स्टाइल में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है ड्रॉप शेडो। हम क्लिक करते हैं, बल्कि क्यों ना जूम इन कर लें। ठीक है, और यहाँ पे शेडो का भी अगर आप एंगल देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे हम शेडो इसी तरह ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा डबल क्लिक करता हूँ और अब हम ड्रॉप शेडो, और ड्रॉप शेडो में ठीक है एंगल यही रहने देते हैं। ओपेसिटी अभी मैं 100 कर देता हूँ और डिस्टेंस इसको मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा मूव करेंगे और फिर हम उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे और फिर हम उसकी ओपेसिटी को भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें मल्टीपल उसकी कॉपीज़ चाहिए। यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके पास जो शेडो है वो काफ़ी डार्क है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, लेकिन जितना दूर होगा उतना वो फेड आउट होके ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लेट्स से 70 चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लूँगा और जो नीचे वाली कॉपी है उसको हम क्या करेंगे, उसके डिस्टेंस को आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इतना और उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा और उसको थोड़ा सा हम क्या करते जाएंगे, इस तरह मैं इसको 45 कर देता हूँ। फिर इसी तरह प्लस, और जो नीचे वाली कॉपी है उसका डिस्टेंस हम और ज़्यादा आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे और ये इस तरह का इफेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको हम यहाँ भी ये चीज़ ले आते हैं और इसको भी हम ये कर सकते हैं। और फिर ओवरऑल उन सब को सिलेक्ट करके, यानी हम लेट्स से कि पहले वाला ड्रॉप शेडो है उसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं ताकि इतना ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट ना हो। ठीक है, ये वाला इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं और फिर इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो बड़ा सटल सा इफेक्ट क्रिएट हो जाए। तो इस तरह आप मल्टीपल कॉपीज़ उसकी बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे शेडो क्रिएट किया वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी क्रिएट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे इस पार्ट को भी मैं थोड़ा सा इसको हमें डार्क करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन खैर आप क्या कर सकते हैं, अलग से न्यू लेयर लें, इसके ऊपर एग्जैक्ट ये सेम कलर पेंट करते हैं और उसका ब्लेंड मोड चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं ये रहने देता हूँ। अब हमें क्या करना है, जैसे इस इमेज को भी चेंज करना है। तो अगर हम ये वाला इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको टिक करता हूँ और मुझे इसको सिर्फ उसके इनसाइड शो करना है। तो अगेन हमें क्या बनानी पड़ेगी, सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन। तो मैं पेन टूल यूज़ कर लेता हूँ और पेन टूल यूज़ करके हम जल्दी से ऐसे सिलेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ये मैं करता हूँ, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, ओके। और अब मुझे इसके साथ अप्लाई करना है, मैं मास्क अप्लाई कर देता हूँ, ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन लेट्स से मुझे अपने इमेज को क्या करना है, स्केल डाउन करना है। तो मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी, और अब मैं अगर जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल टी, उसको मैं स्केल डाउन करूँगा तो क्या इशू आ रहा है, उसके साथ उसका मास्क भी क्या हो रहा है, रीसाइज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो लिंक है इसको मैं अनलिंक करता हूँ। अब मैं अगर अपने इमेज को कंट्रोल टी स्केल डाउन करूँगा, अब कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि अब मास्क अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा। ये चीज़ आ गई। अब अगेन अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें यहाँ पे भी क्या क्रिएट करना है, शेडो क्रिएट करना है। जैसे अगेन ये मटेरियल ऊपर है, ये उसके नीचे है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक शेडो बन रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि जो हमारा इमेज है वो नीचे है, ये जो मटेरियल है ये ऊपर है। तो यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक शेडो क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो शेडो हम
सिंपल ये जो इमेज हमने ऐड किया है इसी पे अगर मैं डबल क्लिक करूं तो यहीं पर हम लेयर स्टाइल में जाके क्या अप्लाई कर सकते हैं, इनर शेडो। तो एजेस अगर आप देखो, ये जो एजेस हैं अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो एकदम वहाँ पे शेडो ऐड हो जाएगा, और ओपेसिटी से हम उसको ज़रा फुल 100% कर देते हैं। देख लेते हैं कितना हमने उसको शो करना है, और डिस्टेंस भी हम बल्कि साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, हल्का सा ये। और फिर से मैं ओपेसिटी को ज़रा कम कर देता हूँ ताकि बड़ा एक सटल सा इफेक्ट बन जाए, ये चीज़ आ जाए। और अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो वहाँ पे हमें ऑन ऑफ करें तो ये शेडो हमें यहाँ पे एजेस के साथ नज़र आ रहा है, ताकि वो चीज़ और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्रिएट कर ली। उसके बाद दोबारा से इसको क्लोज करते हैं और जंप करते हैं। एक ये एग्जांपल आप लोगों की प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल आप इस पर क्या लिखें, नाम, और जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आज़ाद, कंट्रोल टी, और मैं इसको स्केल अप कर लेता हूँ। और यहाँ पे फिर हम इसको इसके साथ ज़रा अलाइन कर लेंगे, कंट्रोल टी, और इसको थोड़ा सा मैं ये ऐसे। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे लेट्स से इसको हम अभी के लिए यहाँ पे मैं ऊपर रहने देता हूँ, डबल क्लिक, और डबल क्लिक करके हम इस पे जैसे मुझे फिल नहीं चाहिए इसका, लेकिन हम बेवल एम्बोस अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लाजमी इसमें देखें कि किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करें, ठीक है, एजेस को चिजल हार्ड करके देखें, और फिर से देखें कि कहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा लग रहा है आपके साथ। डाउन के साथ लाजमी चेक करके देखें, चिजल सॉफ्ट ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन चिजल हार्ड और डिफरेंट, यानी आप इसको इनर बेवल करके देखें, आउटर बेवल करके देखें, तो जिसके साथ रिज़ल्ट अच्छा आए। तो मैं इनर बेवल करूँगा, और अगर मैं जूम इन करता हूँ तो ये चीज़, और फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करें, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 90, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ अब एम्बोस हुआ हुआ। ठीक है, और इसके अंदर हम थोड़ा इनर शेडो अप्लाई कर देते हैं, तो पेस्ट्री को हम ज़रा और कम, चोक वैल्यू ज़्यादा कर देते हैं, तो ये देखा इस तरह क्या लग रहा है कि वो अंदर की तरफ एम्बोस हुआ हुआ है। और फिर से साइज़ को हम कम करते जाएंगे, ये चीज़, और फिर पेस्ट्री को हम कंट्रोल कर सकते हैं कितना, तो बड़े मज़े का हम इसका इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पे ये चौक की वैल्यू को थोड़ा सा कम ज़्यादा ये, और अगर हम बेवल एंड एम्बोस और इसका भी एंगल अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ताकि ये कर देते हैं, और फिर से इनर शेडो और पेस्ट्री को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो ओके करते हैं। तो यहाँ पे लगेगा कि वो इनसाइड क्या हुआ है, एम्बोस हुआ है। और हाइलाइट्स को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, दोबारा से डबल क्लिक और लेयर स्टाइल, बेवल एंड एम्बोस, और यहाँ पे स्क्रीन में हम उसकी हाइलाइट्स को भी कम कर सकते हैं। लाजमी आप ट्राई करो, डिफरेंट इफेक्ट्स देखो किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप एम्बोस कर सकते हैं। ठीक है, इनसाइड शेडो ज़्यादा कर दें और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये काम आपने खुद करना है। इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जैसे ये एग्जांपल है, और इसमें मुझे क्या करना है, डिफरेंट ये फेरीज क्रिएट करनी है, जैसे ग्लो कर रहे हैं, जैसे जुगनू होते हैं। ठीक है, फायर फ्लाइज हमने बनाने, तो न्यू लेयर, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रश, और ब्रश जो ऑलरेडी हमने ब्रशेस बनाए हुए हैं उसी में मैं यूज़ कर लेता हूँ, जो कि स्नो के। ठीक है, और उसकी अगर हम सेटिंग देखें तो सेटिंग में मुझे शेप डायनेमिक, मुझे एंगल जिटर नहीं करना, राउंडनेस जिटर नहीं करना, बाकी उसको एज इट इज़ स्कैटर भी कर देंगे, ट्रांसफ़र भी कर देंगे। कलर अभी के लिए हम चूज़ कर लेते हैं वाइट ही रहने देते हैं। और अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ न्यू लेयर पे, तो देखते हैं थोड़ा सा अप्लाई किया नहीं हुआ क्योंकि फ़्लो काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर से अप्लाई करते हैं, सो कंट्रोल Z, साइज़ काफ़ी कम है और वही लैग आ रहा है। थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया और वो स्टिल उसको अप्लाई करता जा रहा है। और कंट्रोल Z, तो इसको मैं ज़रा साइज़ अप कर लेते हैं, ज़रा इसका ऐसे कर लें, और आई
थिंक ये साइज़ ठीक लग रहा है। मैं ज़्यादा नहीं करता, बस थोड़ा सा। और इन्हीं को अगर हमने ग्लो का इफ़ेक्ट देना है तो हम सिंपल डबल क्लिक और इस पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, और इन सब को हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मैं शेडो तो अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं आउटर ग्लो, और देखा बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और हम इसको दे देते हैं जैसे ब्लू कलर ग्लो का, और फिर हम ओपेसिटी अभी ज़्यादा करते हैं, और फिर हमें क्या करना है उनका साइज़ थोड़ा ज़्यादा करना है, जैसा लगे कि वो चीज़ क्या हो रही है, ग्लो कर रही है। और फिर देखते हैं किसके साथ रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, इसके साथ भी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, बड़ा सटल सा इफेक्ट आ रहा है। और अगर हम इसको प्रिसाइज करें, नहीं सॉफ्टवेयर ही रहने देते हैं, और इसको अगर हम स्प्रेड करें तो हम इसको स्प्रेड भी कर सकते हैं, और फिर साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा, स्प्रेड वैल्यू थोड़ी सी कम, ये ज़्यादा। तो बड़े मज़े के इफ़ेक्ट हम इसमें इस तरह ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ईज़िली हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे, और जंप करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। और इस एग्जांपल में मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं जूम इन कर रहा हूँ तो इस पे हमें लेट्स से ये किसी वेडिंग का इनविटेशन कार्ड हो सकता है, या वैसे उनके टेबल पे पड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखना है, और टेक्स्ट के अंदर हमें जो इस कार्ड का मटेरियल है वो भी शो करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोबारा से हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, और वर्ड में लिख लेता हूँ वेडिंग, और कंट्रोल टी, वो मैं इसको कर लेता हूँ स्केल अप, सॉरी कंट्रोल जेड, और फिर से टाइप करना पड़ेगा, नहीं कंट्रोल टी, और इसको स्केल अप शिफ्ट की प्रेस करके, और टिक, और कलर अभी के लिए मैं चेंज कर लेता हूँ ये, ताकि हमें थोड़ा क्लियर नज़र आ सके। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइपफेस में चेंज करके एंड्रीना ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, और लोअर केस में कंट्रोल टी, और फिर से हम इसको क्या करते हैं ज़रा स्केल अप कर लेते हैं, स्केल अप, और यहाँ से भी स्केल अप, और फिर हमें क्या करना है इसको रोटेट भी करना है, रोटेट, और फिर स्केल अप, ये कर लेते हैं। अब लेट्स से कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ, मुझे इसमें लेट्स से गोल्डन इफेक्ट भी ऐड करना है, गोल्ड का ग्रेडियंट भी अप्लाई करना है। तो दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पे लेयर स्टाइल ओपन हो जाएंगे, और इसको हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं ताकि हम इसको साथ साथ देख भी सकें। तो यहाँ पे ग्रेडियंट अवल है, उसी तरह जैसा कलर अवल है, हम एक कलर ऐड कर सकते हैं, उसी तरह हम एक ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं। और हमें गोल्ड का ग्रेडियंट बनाना है तो चलें यही दो कलर ले लेते हैं, नहीं तो अगर हम इसको क्या करते हैं रीसेट कर दें, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कलर चाहिए। तो हम खुद से कलर बना लेते हैं। एक कलर हमें थोड़ा सा लाइट चाहिए, और एक हमें ज़रा उसी रेंज में थोड़ा डार्क चाहिए। देखते हैं कैसा लगता है। और फिर हम क्या करेंगे, जो उसका स्टाइल, जो उसकी टाइप्स हैं ग्रेडियंट के, उसमें हम चूज़ कर लेंगे रिफ्लेक्टेड। और फिर क्या करना है, उसका एंगल भी तो हमें चेंज करना है, और स्केल को भी मैं कम करूँगा ताकि ये चीज़ ठीक है। और फिर एंगल भी हम मैच कर लेते हैं, उसको भी मैं थोड़ा सा रोटेट, और फिर से स्केल को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। तो इस तरह हम खुद से भी बना सकते हैं, नहीं तो उसी के अंदर हम उसके डिफरेंट हम यहाँ पे ये कलर्स ऐड करते हैं, हाईलाइट्स और शेडोज़ के। तो अगर मैं इसी को यहाँ पे दोबारा ऐड कर दूँ, यहाँ पे मैं अगर ऑल्ट की प्रेस करके ड्रैग करता हूँ, ऐसे नहीं मानेगा। तो इस तरह भी हम ऐड कर सकते हैं ये। तो आई थिंक ये ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा, ये मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और स्केल को भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसे हम चाहते हैं कि जैसे मटेरियल है कोई, और बड़ा थिन सा मटेरियल है जो उसके ऊपर हमने इस सरफेस के ऊपर हमने उसको पेस्ट किया हुआ है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा उसको बेवल एंड एम्बोस लाजमी करना पड़ेगा, बिल्कुल मामूली सा। तो मैं इसको यहाँ पे ये और एंगल दे देता हूँ 90 डिग्री इस तरह का, क्योंकि यहाँ पे ये देखा शेडोज इस तरह क्रिएट हो रहे हैं, बिल्कुल मामूली सा। और हम चेक कर सकते हैं, मैं इसको ये कर देता हूँ आपके साथ, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्लिक ओके। अब हमें लास्ट में क्या करना है कि हमें
एग्जैक्ट ये वाला जो टेक्सचर है पेपर का वो इसके अंदर शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए, और जो सारा हमारे पास जो इमेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसका हम एक पैटर्न बना देंगे, डिफाइन पैटर्न, नाम जो सा मर्जी दे दें, क्लिक ओके, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। दोबारा मैं जूम इन कर लेता हूँ, इसको दोबारा शो करता हूँ, बहुत ज़्यादा हम जूम इन कर लेते हैं, डबल क्लिक, और यहाँ पे बेवल एंड बोस के जो आगे सब टाइप्स हैं या सब ऑप्शंस हैं, इफेक्ट्स हैं, वो कौन से हैं, टेक्सचर के। यानी बेवल एंड बोस लाजमी आपको अप्लाई करना पड़ेगा टेक्सचर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अब देखा जो भी डिफ़ॉल्ट टेक्सचर था, सॉरी पैटर्न था, वो इसके अंदर शो हो रहा है। तो मैं यहाँ इसको चेंज कर लेता हूँ जो हमने बनाया है, ठीक है। और आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है, स्नैप टू ओरिजिन कर देना है कि एज इट इज़ वो क्या करे इसके ऊपर अप्लाई कर दे, ठीक है। और उसको स्केल आपने 100% ही रखना है। अगर मैं इसको, और डेप्थ बेसिकली किस चीज़ को कंट्रोल कर रही है, हाईलाइट्स और शेडोज़ को, तो अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो देखा उसमें आपको शेडोज़ और हाईलाइट्स ये नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको स्केल डाउन करूँगा तो वो उसी चीज़ को, इमेज को बार बार रिपीट करता जाएगा, तो वो उसका पैटर्न बन रहा है। तो मैं इसको 100 ही रहने देता हूँ। और फिर डेप्थ से आप देख सकते हैं कि अब तो आपने उसमें जो डिटेल्स हैं हाईलाइट्स और शेडोज़ की वो कितनी ऐड करनी है, ये इफेक्ट हमने क्रिएट कर दिया। और ऐसा नहीं है कि अलग से अप्लाई हो रहे हैं, जो यहाँ पे नीचे शो हो रहे हैं वही यहाँ पर ऊपर भी आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। क्लिक ओके, और अगर हम जूम आउट करेंगे तो एग्जैक्ट सेम टेक्सचर उस लेटर्स पे भी अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल खुद से आपको करवाऊँगा, और इसमें हमें क्या करना है, लेट्स से हमें अगेन बिजनेस कार्ड बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल टू ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसको इतना, और कलर भी हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, और फिल मुझे क्या चाहिए, ये वाला फिल ले लेते हैं, उसके साथ ज़रा मैच हो जाएगा। और जो एजेस हैं वो ऑलरेडी राउंडेड हैं, तो उनको थोड़ा सा और राउंड कर देते हैं, जैसे 20 कर देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई, लेकिन स्टिल ये चीज़ फेक लग रही है, क्योंकि अगेन अगर वो मटेरियल है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो लाजमी हमें उसके क्या करना पड़ेगा, उसको बेवल एंड एम्बोस करना पड़ेगा और उसको शेडो अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेवल एंड एम्बोस अप्लाई करते हैं। तो देखा थोड़ा सा हमने अप्लाई किया तो अब वो लग रहा है कि बाकी वो एक कार्ड है। इसको हम रीसेट करते हैं, और शेडो का एंगल ऐसे बन रहा है 90 डिग्री का, तो इसको भी हम 90 डिग्री कर देते हैं। और स्मूथ की बजाय मैं क्या करता हूँ, चिजल हार्ड, और बल्कि चिजल सॉफ्ट चूज़ कर लेते हैं, और फिर हम ज़रा साइज़ को कम कर लेते हैं। ये इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लुक्स नाइस। और अगर हम इसको यही रहने देते हैं, डेप्थ को थोड़ा ज़्यादा कर लें, ठीक है। और अगर हम स्मूथ करें तब भी सही लग रहा है, और स्मूथ हो जाएगा। एंटी अलाइज को टिक कर देते हैं, और फिर डेफिनेटली हमने क्या ऐड करना है, शेडो। और शेडो को भी मैं रीसेट करता हूँ, और शेडो को भी हम इतना स्ट्रॉन्ग शेडो हम नहीं अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस ये ही डिस्टेंस, बल्कि इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ हल्का सा, और फिर उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा ताकि ऊपर शो ना हो। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस को नीचे शिफ्ट करते हैं, और साइज़ को फिर से हम ये ऐसे, और डिस्टेंस को भी कम कर देते हैं, तो बस यहाँ पे ऊपर शो ना हो। और फिर उसकी ओपेसिटी को हम ज़रा कम कर देते हैं, तो एक सटल सा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। फिर बेशक कंट्रोल टी, हम उसको दोबारा से रीसाइज कर लें, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ या इस एरिया में तो कोई इशू नहीं, ठीक है। बिल्कुल वो चीज़ रियलिस्टिक लग रही है। मैं इसके ऊपर नाम लिख सकता हूँ, उनको बेबल कर सकता हूँ ताकि वो लगे कि वो उसके अंदर इम्पोज हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसको मूव करके यहाँ पे रख देता हूँ तो यहाँ पे अब साफ पता चल रहा है कि वो चीज़ एडिट हुई, हमने ये चीज़ खुद से बनाई हुई है। और वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखा जो शेडो है वो यहाँ पे इसके ऊपर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे, ओरिजिनल की कॉपी एक लेंगे, उसको सबसे टॉप पे रखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके मैं क्लिक करता हूँ जितना बिजनेस कार्ड था, और इसको सेलेक्ट करेंगे और मास्क अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सर मुझे शेडोज़ चाहिए, मुझे वाइट्स नहीं चाहिए, और ये एग्जैक्ट वाइट है भी नहीं। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, और रिज़ल्ट अच्छा हमारा देखा मल्टीप्लाई से ही आ रहा है, लेकिन स्टिल वो क्या कर रहा है, उसको और ज़्यादा डार्क कर रहा है इस पार्ट को। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको और ज़्यादा अगर वाइट कर दूँ लेवल से, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें ये जो उसको डार्क कर रहा है वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, सिर्फ हमें शेडोज़ नज़र आएंगे। तो ये चीज़ हमने ब्लेंडिंग मोड में भी की थी,
तो वही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई दोबारा करता हूँ, तो मैं कंट्रोल एल लेवल्स अप्लाई करता हूँ और मुझे क्या करना है इस पे कि वो सिर्फ इसी को इफेक्ट करे। और इसमें मैं हाईलाइट्स को अगर ज़्यादा करूँगा तो यहाँ पे ये आप देखो, अब वो सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ शेडोज शो हो रहे हैं। हम शेडोज़ को भी ज़रा तेज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जैसे वो हैं हमें उनको वैसे ही शो करना है। ये हम कर लेते हैं, ठीक है, और क्लिक ओके। और ये चीज़ अगर मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ये हमारे वहाँ पे शेडो आ गए, दैट्स इट, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं और लास्ट एग्जांपल यहाँ उसके लिए मैं खुद से ये क्रिएट करता हूँ। और जैसे हमने इलिस्ट्रेटर में क्या किया था कि इफ़ेक्ट में और लास्ट उसकी जो एग्जांपल थी उसमें मैंने खुद से एक एडिटेबल टेक्स्ट स्टाइल बनाया था, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा इजी है उस चीज़ को क्रिएट करना। तो यहाँ पे मैं गोल्ड का एक इफ़ेक्ट क्रिएट करता हूँ और उसके लिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सॉलिड कलर और कलर में चूज़ कर लेता हूँ कोई सा भी डार्क अभी के लिए, बाद में चेंज कर लेंगे। और इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो मैं लिख लेता हूँ गोल्ड और हम इसको कंट्रोल टी और इसको हम स्केल अप कर लेते हैं। और इसके लिए जो मुझे टाइप फेस चाहिए वो मैं चूज़ कर लेता हूँ ट्रेजन प्रो और मैं चूज़ कर लेता हूँ बोल्ड, ये चीज़, और कंट्रोल ए और इसको हम क्या करते हैं सेंटर लाइन कर लेते हैं, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। अब बाकी सारा काम हमारा किस में होगा, लेयर स्टाइल्स में। तो लेयर स्टाइल ओपन कर लेते हैं और इमेज को भी हम थोड़ा एक साइड पे मूव कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस पे एक ग्रेडियंट ओवरले ऐड करना है, ठीक है, और वही वाला ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। और क्लिक करते हैं, तो अगर इसको सेंटर में कर दूँ ऐसे, ठीक है, और क्यों ना ये वाला कलर मैं इसकी कॉपी बना लूँ और यहाँ पे इसको अगर हम रिमूव कर दें, इसको इधर रख दें, सर मैं देख रहा हूँ, और अगर हम इसको यहाँ पे लें, इसको यहाँ पे और इसको भी रिमूव, ये देखते हैं। तो इस तरह करके मैं उसको एग्जैक्ट मैं 50% कर देता हूँ सेंटर में। लेट्स सी, ये वाला ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। एंगल में इसका 0 नहीं, ऐसे अच्छा लग रहा था 90 पे, 90 ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, बेवल एंड एम्बोस, और इस पे मैं इनर बेवल, लेकिन उसको हम चिजल हार्ड कर देते हैं और साइज़ ज़्यादा कर देते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और इसको इतना रखते हैं कि हमें हाईलाइट्स और शेडोज़ नज़र आए। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब ये जो ग्लॉस कंट्रोल है ये बेसिकली हाईलाइट्स और शेडोज़ को कंट्रोल कर रहा है इसमें, उसको हम चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे आपको और ऑप्शंस देखनी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, लोड कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपके पास फिर ऑप्शन नहीं, लोड नहीं, सॉरी मैंने कोई अपलोड तो नहीं अभी किए हुए, तो मैं रिप्लेस कर नहीं कंट्रोल्स पे क्लिक करूँगा तो जितने होंगे वो सब यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो ओके करेंगे तो वो इन्हीं को रिप्लेस कर देगा और सारे शो कर देगा। अगर हम अमेंड करेंगे तो अमेंड वो क्या करेगा, इनको रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि इनके साथ बाकियों को भी ऐड कर देगा। तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो अगर आप देखें ऊपर वाली जो 2 रोज़ हैं वही दोबारा रिपीट हो रही हैं, तो उनमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, तो बड़े मज़े के इफेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ ये वाला, कितना ज़बरदस्त इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। और फिर अगर हम साइज़ कम ज़्यादा करें, ये चीज़ ठीक है, और एज इट इज़ बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन मैं इसको अब ये चीज़ वैसे उसमें क्रिएट करना इलस्ट्रेटर में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आप इसको बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। और स्टिल ये जो टेक्स्ट है ये क्या है, ये एडिटेबल है, मीन इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और हम इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो मैं कंट्रोल जे इसकी कॉपी लेता हूँ और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। फिर से मैं डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करके हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे ये इसको इधर, और अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि बेवल एम्बोस की बजाय ये चीज़ कहाँ पर अप्लाई हो, ये अप्लाई हो स्ट्रोक पे, ठीक है। और ये वाला जो ग्रेडियंट है, ठीक है, इसको अगर हम बेसिक में ही मैं न्यू कर दूँ, ऐड कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है, बाद में बनाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ और हमने क्या चूज़ किया हुआ है यहाँ पे, स्ट्रोक एम्बोस,
तो उसके साथ मैं चूज़ करूँगा यहाँ पे मुझे स्ट्रोक अप्लाई करना पड़ेगा, और मुझे एक कलर नहीं चाहिए बल्कि ग्रेडियंट अप्लाई करना है, और ग्रेडियंट में यही वाला ले लेते हैं, क्लिक ओके। और अब मैं साइज़ ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। और अभी वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसको आउटसाइड वो शिफ्ट कर रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ इनसाइड, तो इस तरह ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही है उसकी, ठीक है। अब वो सिर्फ स्ट्रोक पर अप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको इतना रख लेता हूँ। आई थिंक दैट्स इट। उसके बाद इसको भी अगर हम रिफ्लेक्टेड कर लें, ठीक है, बाकी वही सब कुछ होगा बेवल एंड एम्बोस में। और साइज हम कर लेते हैं, लेट्स से 8 कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे अब इसमें फिल नहीं चाहिए, तो मैं फिल को कर देता हूँ यहाँ से ऐसे 0, और हमारे पास सिर्फ क्या आ गया कि उसका एक फ्रेम आ गया। अब जो नीचे वाला है उसको हम ओपन करते हैं, और उसके अंदर मुझे बेवल एंड बॉस को मैं ऑफ़ करता हूँ, और ग्रेडियंट को भी ऑफ़ कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, सिंपल एक कलर अप्लाई करना है, और ये भी मुझे नहीं चाहिए, सिंपल एक कलर। अभी के लिए कलर ऐसे यही रहने देते हैं। और फिर मुझे उसके अंदर क्या अप्लाई करना है, टेक्सचर भी, तो उसके लिए मुझे बेवल एंड बॉस अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, और टेक्सचर, और किसी भी चीज़ का हम टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से देखते हैं, ये चूज़ कर लेते हैं, कोई भी चूज़ आप कर लो, और आप उसको स्केल डाउन और स्केल अप करके देख सकते हो, जैसे भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो ये एक टेक्सचर उसमें ऐड हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मटेरियल है वो उसका, ठीक है। ये कर देते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उसको इनर शेडो भी देना है, तो मैं यहाँ पे इनर शेडो, और मैं इसको भी रीसेट पहले करता हूँ, एंटी-अलाइज को टिक कर देते हैं, पेस्ट्री को फुल 100%, और मुझे डिस्टेंस यही रखना है, लेकिन मैं पहले क्या करता हूँ, चौक की वैल्यू को ज़्यादा करता हूँ ताकि मुझे उसके एजेस नज़र आए। ऐसे नज़र नहीं आएंगे जब तक मैं साइज़ ज़्यादा नहीं करूँगा, साइज़ ये, फिर चौक की वैल्यू और ज़्यादा या कम करते हैं, डेफिनेटली कम करनी है, या मैं चौक की वैल्यू ज़्यादा करता हूँ और फिर से मैं क्या करता हूँ, साइज़ को कम करता हूँ। यहाँ पे ये कई दफ़ा हमें भी भूल जाता है कि कौन सा ऑप्शन क्या करता है, ठीक है। ये इफेक्ट क्रिएट हो गया, और फिर हम उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो मैं इसको बल्कि 92 कर लेता हूँ, ठीक है, क्लिक ओके। और अगर हम कलर चेंज करें तो स्टिल बड़ा मज़े का इफेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट्स से कलर चूज़ कर लेते हैं, ग्रीन, लुक्स नाइस, और क्लिक ओके, मैं ये रहने देता हूँ। और अब हम क्या करते हैं इसके साथ, और स्टिल ये दोनों टेक्स्ट क्या हैं, एडिटेबल है, हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, और दोनों एक साथ तो नहीं चेंज होंगे, ठीक है। तो अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, मुझे सॉरी, पहले मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ, और फिर मुझे टाइप टूल, मुझे सिलेक्शन बनानी है, लेट्स से मैं नाम लिख लेता हूँ आसांत, और फिर इसी तरह मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ, और अगर मैं उस पर डबल क्लिक करूँ तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, तो उसको भी मैं कर लेता हूँ आज़ाद, सॉरी ये टी, ये चीज़। तो स्टिल आपका जो टेक्स्ट है वो एडिटेबल है, और उसके ऊपर हमने क्या किया, हमें स्टाइल्स अप्लाई किए हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड, इसको अनडू करते हैं, और इसको मैं गोल्ड ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे हमें शो करना है कि गोल्ड शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है, उसके लिए मुझे लेंस फ्लेयर्स भी चाहिए, बैकग्राउंड भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रशेस में हम जाते हैं, वहाँ से हमें लेंस फ्लेयर्स के भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे मुझे लेदर टेक्सचर भी चाहिए, दोनों चीज़ें हमें चाहिए। तो इमेजेस, और इमेजेस में मैं चूज़ कर लेता हूँ कोई सा भी टेक्सचर, और मेक श्योर यहाँ पे जो साइज़ है वो मैं लार्ज कर लेता हूँ ताकि इमेजेस हमें अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। और कोई सा भी टेक्सचर हम ले लेते हैं, ये चूज़ कर लें, ये भी चूज़ कर सकते हैं, ये ज़रा लो रिस्क है लेकिन चलें इसी को यूज़ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे हम कंट्रोल वी पेस्ट, और कंट्रोल टी, और इसको करते हैं हम स्केल अप, और टिक, और इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं बैकग्राउंड पे,
और इसको हमें ब्लेंड करना है, और मैं इसको ब्लेंडिंग मोड ले लेता हूँ मल्टीप्लाई। और इस कलर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो मैं इस कलर पे इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, डीसेचुरेटेड वर्जन इसका, तो ज़्यादा मैं थोड़ा डार्क ही लेता हूँ। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से क्या चाहिए, लेंस फ्लेयर्स चाहिए। तो लेंस फ्लेयर, और लेंस फ्लेयर ले लेंगे हम, और कोई से भी आप यूज़ कर लें। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ सिंपल, ये वाले यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं सिंपल, आई थिंक इस तरह का चाहिए ये, आई थिंक ठीक है, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अक्सर ब्रशेज़ होते हैं ये, इनका साइज़ ज़रा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू वेक्टर्स। तो चलें, इतनी देर ये डाउनलोड होता है, हम जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर एक और न्यू लेयर ले लेते हैं, और इस लेयर का ब्लेंड मोड चेंज करके मैं करता हूँ लीनियर डॉज, डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें क्या करना है, ग्लो का इफेक्ट थोड़ा सा देना है, तो मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर रहा हूँ। और ये मैंने ब्लेंडिंग मोड में बताया था कि अगर आप ये ऑप्शन ऑफ कर देंगे तो इफेक्ट बहुत अच्छा क्रिएट होगा ग्लो का। सॉफ्ट एज ब्रश, और ब्रश का साइज़ ज़रा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है साइज़ हुआ हुआ इसका, और कलर ले लेते हैं इसी से मिलता जुलता। और मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे फ्लो भी कम कर देंगे काफ़ी ज़्यादा, लेट्स से कम करके कर लेते हैं 4, और सिर्फ मैं यहाँ पर इसको ऐसे अप्लाई करता हूँ, सिंपल ये। ठीक है, और कंट्रोल जेड फिर से अप्लाई करते हैं, कंट्रोल जेड, क्यों ना इसको 8 कर दें, डबल कर देते हैं, ये करके देखते हैं। और फिर से हम जो बैकग्राउंड वाला सॉलिड कलर है उसको हम थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं, तो बड़े मज़े का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये चीज़ करते हैं। अब हमें आई थिंक वो ब्रशेस ऐड डाउनलोड हो गए राइट, तो राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इनको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, और इनका नाम भी चेंज करके, यानी फर्स्ट टाइम आप करेंगे ना तो इनका नाम ऐसे होगा, मैंने इसको ओपन कर लिया डबल क्लिक करके। तो अगर मैं ब्रशेस में जाऊँ, ये यहाँ पर ओपन हो गया, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, और मैं यहाँ से इनका नाम चेंज कर लूँगा। तो पहले मैं डबल क्लिक, और यहाँ से नाम चेंज करके हम रख लेते हैं लेंस फ्लेयर्स। ठीक है, और इसको बल्कि रहने देता हूँ यहीं पे। तो चाहे आप डबल क्लिक कर लें वैसे भी ओपन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही ओपन कर लेते हैं। और अब इसको हम यूज़ करते हैं, सबसे टॉप पर हमें क्या चाहिए, एक न्यू लेयर चाहिए, और दोबारा से मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे लेंस फ्लेयर, यूज़र डिफाइन वाले भी हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं, और इसमें से कोई सा भी आप यूज़ कर लें। तो मुझे चाहिए बस एक सिंपल सा जिसमें बहुत ज़्यादा लेंस फ्लेयर ना हो, ये वाला चूज़ करके देखते हैं। ठीक है, और अभी आई थिंक इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो उसको फिर से हम रिसाइज़ करते हैं, और हम इसको रिसाइज कर लेंगे ये। और इसके साथ भी वही चीज़ करनी है, अभी ओपेसिटी फ्लो 100, इसका ब्लेंड मोड चेंज करके अभी के लिए मैं लीनियर डॉज डबल क्लिक करके वही सेम, क्योंकि हमने ग्लो का इफेक्ट ऐड करना है, तो ट्रांसपेरेंसी शेप्स लेयर को हम ऑफ कर देंगे। तो अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ये चीज़, तो एक दफ़ा फिर देख लेते हैं किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और आई थिंक, और अगर हम जो कलर है, मैं कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कलर, अगर हम थोड़ा तेज लेते हैं तो फिर देखते हैं, नहीं, कंट्रोल जेड कलर थोड़ा लाइट लें, यहाँ ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ रहा है, तो ये कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये, और अब मैं इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम कर दूंगा, ताकि ये थोड़ा सा, बल्कि ज़्यादा 90 है, 100 कर देते हैं। और बस मुझे जगह जगह पे क्या करना है, ऐसे ग्लो का इफेक्ट ऐड कर देना है, ऐसा लगा कि वो चीज़ ग्लो कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, सब जो जितना मर्जी आप उसको ऐड करें, और कोशिश करेंगे उसको आप हाईलाइट्स में ही ऐड करें।
और फिर से अगर हम ब्लेंड मोड चेंज करते हैं, कलर डॉज, नहीं इतना ख़ास नहीं, तो इसको स्क्रीन भी नहीं, लीनियर डॉज ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा इफ़ेक्ट। ठीक है, और अगर हम जूम इन करें, ये चीज़ हमारे पास आ रही है। ठीक है, और अगेन आप इनको चेंज कर सकते हैं इस लेयर को ऑन ऑफ करके। बेशक इनको थोड़ा सा हम कम कर दें या इनको थोड़ा सा इनको स्केल अप कर लें। ठीक है, इट्स अप टू यू। और कोशिश करें कि इसमें आप अपने अपने वर्जन्स क्रिएट करें। और अगेन अगर मैं कलर को चेंज करता हूँ, कलर ओवरले, और इसको हम क्यों ना रेड करके देखते हैं, तो क्लिक ओके, ओके, या ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अच्छे नसीब करें, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।